हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ जस्टिस इन द डार्क चाइनीज बेल के पार्ट 2 को एक्सप्लेन करूंगा। अगर आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो में जाकर देख सकते हैं। और अगर आप लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आप लोगों से मिस ना हो। पार्ट 2 की स्टार्टिंग में पेई तीनों को बाय करता है, देन तीनों को कार में जाते दिखाया जाता है जहां लैन दोनों से पूछती है वह क्यूट पेईसू कौन है, जिसे ताओ शॉक्ड होकर देखता है। देन लैन लियो के पास देखती है जो बात को इग्नोर करता है। वहीं लियो कार के मिरर से देखता है जहां लैन कहती है वह हमारा पीछा कर रहा है। वहीं पेईसू ड्राइविंग करते स्माइल कर रहा होता है। तभी लियो कार की स्पीड तेज कर लेता है, वहीं पेईसू भी। फाइनली लियो अपनी डिपार्टमेंट पहुंच जाता है। वहीं उनके पीछे पेईसू भी होता है। तीनों कार में थोड़ा रिलैक्स फील करते हैं। तभी लैन कहती है वह हमें पकड़ने में कामयाब रहा, वह बहुत अच्छा ड्राइविंग कर सकता है। देन लियो मिरर के पास पेईसू की कार देखता है। देन वो पुलिसमैन को हॉर्न बजाकर बुलाता है। जहां पुलिसमैन आता है लियो कहता है वांग। पुलिसमैन कहता है कैप्टन लियो। लियो कहता है क्या हम पिछली बार एक साथ खाने के लिए एग्री नहीं हुए थे, लेकिन तुम हमेशा बिजी रहते हो। पुलिसमैन कहता है मैंने सोचा कि हमें इस सड़क पर अपनी कार नहीं रोकनी चाहिए, ये सही है, मैंने बस उस आदमी को जाने के लिए कहा। तभी लियो कहता है वहाँ पीछे एक और है। देन पुलिसमैन कहता है खैर मुझे और काम करना है। लियो कहता है ठीक है, मैं तुम्हें तब तुम्हारे काम पर छोड़ दूंगा, ओके सेफ ट्रेवल। देन वो पुलिसमैन पेईसू के पास जाता है जहाँ तीनों कार के मिरर से पुलिसमैन को जाते देख रहे होते हैं। पुलिसमैन पेईसू के पास आता है और विंडो नॉक करता है। पेईसू कहता है हाय। पुलिसमैन कहता है आप यहाँ अपनी कार पार्क नहीं कर सकते, आपको फाइन पे करना पड़ेगा 300 यॉन। जहाँ पेईसू चुप हो जाता है। नेक्स्ट सीन हमें लुओ, ताओ, लैन को इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट में जाते दिखाया जाता है। तभी वही कहता है कैप्टन लुओ बढ़िया समय में आए हो, जिंग जोंग का एक कॉलीग। गाइस मैं आपको बता दूं वही 6 ब्रिज का ऑफिसर है, मींस ये भी इसी डिपार्टमेंट का है। वही कहता है मियाओ विक्टिम के कांटेक्ट में आने वाला आखिरी व्यक्ति है, लेकिन वह बहुत बकबक करता है जैसे वह कोई भूत की कहानी पेश कर रहा हो। लुओ कहता है एक भूत की कहानी। देन हमें मियाओ को दिखाया जाता है जहां उससे पुलिस ऑफिसर पूछगिछ कर रहे होते हैं। ऑफिसर्स कहते हैं कल रात 9 से 9:30 बजे के बीच कुछ निवासियों की झगड़ने की आवाज सुनी थी क्राइम वाली जगह पे, क्या तुमने कुछ सुना? मियाओ कहता है मैंने इसमें से कुछ को सुना होगा, मेरे टेलीविजन की आवाज ज्यादा थी। ऑफिसर्स कहते हैं कब? मियाओ कहता है 9:15 रात पर। ऑफिसर्स कहते हैं तुमने अभी कहा कि तुमने इसमें से कुछ को सुना है, फिर भी तुम्हें वह टाइम ठीक से याद है। मियाओ क्या तुम जानते हो तुम हत्या के मुख्य संदिग्ध हो? मियाओ कहता है नहीं ये मैं नहीं था, वह लहजा जाना पहचाना लग रहा था, ये जोंग गाय के घर की जैसी आवाज लग रही थी, इसलिए मैंने सोचा नीचे जाकर देख लूं। गाइस ये जोंग की वही लड़का है जिसका खून हुआ होता है। ऑफिसर्स कहते हैं तुमने क्या देखा, क्या तुमने ये जोंग गाय को देखा? मियाओ कहता है नहीं कुछ नहीं, मैंने कुछ नहीं देखा, कोई नहीं था, भूत भी नहीं, मुझे बस इतना पता है सर, मैं और कुछ नहीं जानता, ये मैं नहीं था सर। ये सब लुओ, लैन, ताओ और वही कैमरे से देख रहे होते हैं। तभी लैन कहती है मुझे नहीं लगता उसने ऐसा किया, उसकी नाजुक मानसिकता है, वह नहीं कर पाएगा, अगर कुछ हुआ तो ये सब संभालने के लिए। तभी ताओ कहता है लेकिन कम से कम कहने के लिए ये कहना अजीब है, ये हंटेड है, हम अभी भी ये प्रूव नहीं कर सकते कि ये मामला है या नहीं, ये एक अलग मामला है, लेकिन मियाओ की ये गवाही यहाँ है। किस तरह ये अटकलों की पुष्टि करता है कि वह एरिया वह नहीं है जो वह लगता है। तभी लैन कहती है तो जैसा पेईसू ने कहा, जिसे लुओ उसकी ओर देखता है, वही कहता है पेईसू कौन है? लैन कहती है हम मिले। तभी ताओ करता है जिससे लैन चुप हो जाती है। देन लुओ कहता है आइए पहचान करें सभी सुराग की। सबसे पहले क्राइम वाली जगह। लैन कहती और 100,000 का नोट उसके माथे पर टेप लगा दिया, हम अभी भी नहीं जानते इसका मतलब क्या है। वही कहता है ये पैसा होना चाहिए, ये है जोंग योगी की नोटबुक, उसने अपने रोजाना के लेन देन को यहाँ नोट किया है। नोटबुक को देख कर लैन कहती है उसे 1 लाख यौन मिले, वह एक डिलीवरी मैन था, उसके पास इतना पैसा कहाँ से आया? ताओ कहता है उसे पैसे किसने दिए ये हमें नहीं पता, लेकिन बही खाता की रिकॉर्ड से देखते हुए पैसे मिलने के बाद वह अपना लोन चुका रहा था।
क्या ये लोन हो सकता है? शायद वह जल्द से जल्द अपना लोन चुकाना चाहता था। लुओ कहता है तो उनकी मीटिंग हो सकती है लेनदार मींस क्रेडिटर के साथ कल रात। देन लुओ कहता है तुम लोग एक बात भूल गए, जो है मियाओ ने दावा किया कि हे जोंगी चेंज करने के लिए वापस चला गया मींस कपड़े। क्या ये नॉर्मल नहीं है? कपड़े बदलना नॉर्मल बात है, लेकिन उसने भी नहीं किया कि टैग हटा दें। देन हमें टैग को दिखाया जाता है। लुओ कहता है मुझे विश्वास है कि उसने टैग नहीं हटाया क्योंकि कपड़ों का ये आर्टिकल उसकी बजट से कहीं ज्यादा है। हालांकि उसे कुछ मौके पर इसकी जरूरत थी। काम पूरा होने के बाद उसने इसे वापस करने का प्लान बनाया। अगर सच वैसा ही होता जैसे मियाओ ने कहा, विक्टिम सिर्फ एक दोस्त से मिलने गया था अपने होम टाउन से और वह झगड़े में पड़ गया। विक्टिम ने किया इतना महंगा सूट किराए पर लेना। लैन कहते हैं मुझे डर है कि केवल विक्टिम के पास ही इसका आंसर होगा जिसे वही उसकी ओर देखता है। लुओ कहता है सिड का रोल है सच बोलना, खामोश के लिए फालतू बयानबाजी ना करे ऐसा फिर कभी। लैन कहती है राइट, मुझे माफ कर दो। देन लुओ कहता है हमारा अगला स्टेप पता लगाना है। संभावना ये है कि क्राइम किसी अपने के द्वारा ही किया गया है। देन लुओ कहता है ताओ जी कल जियोक्सी की ओर जाएं तो मियाओ से सवाल करोगे और हे जोंगी से संबंधित कोई भी व्यक्ति हो उसे पूछो। लैन तुम कल विजिट करो वह कॉफी शॉप जहां हे जोंगी अक्सर सामान डिलीवर करता था। उनकी सिक्योरिटी कैमरे की फुटेज की जांच करो और कोई भी डिटेल्स मिस ना हो।